everyone. Online class 6, subject science, chapter 2, component of food, भोजन के घटक. The chemical substance present in food that provide the nourishment essential for the growth and maintenance of your body are called nutrition. Your diet consists of different nutrition that can be classified as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, salts, and water. The study of food and diet is known as nutrition. No single food item contains all the nutrition required to lead a healthy life. Babies need only milk to meet their nutritional needs because some nutrition are already stored in the liver. Thus, milk is a complete food for babies. However, in case of older children and adults, and liver does not have enough quantities of the required nutrition stored, thus milk alone cannot meet their nutritional needs. भोजन में मौजूद रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं. हमारे आहार में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और पानी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भोजन और आहार के अध्ययन को पोषण के रूप में जाना जाता है. किसी भी एक पदार्थ में स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं. शिशुओं को अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केवल दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ पोषक तत्व पहले से ही उनके जिगर में जमा हो जाते हैं. इस प्रकार दूध शिशुओं के लिए एक पूर्ण भोजन है. हालांकि बड़े बच्चों और वयस्कों के मामले में यकृत में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक नहीं है. पोषक तत्वों का भंडारण इसी प्रकार दूध अकेले उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता. कंपोनेंट ऑफ फूड. अवर फूड हैज़ 7 कंपोनेंट. देज आर. हमारे भोजन के 7 घटक हैं और ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, वेज. Each component of food has its own function in the body. We will now discuss all the components of our food in detail one by one. भोजन के प्रत्येक घटक का शरीर में अपना कार्य होता है. अब हम सभी एक एक कर हमारे भोजन के घटक को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, केन शुगर and starch are example of carbohydrate. Carbohydrates provide energy to your body. We eat very little of glucose and cane sugar every day. The main carbohydrates that we get it in our food in starch, and it comes from cereals like wheat and rice. Food from wheat is prepared in the form of chapati, bread, noodles, etc. Rice is used as such or in the form of dosa and idli. So when we eat the food items like chapati, bread, noodles, rice, dosa and idli, etc., then we take starch into our body, and this starch in a carbohydrate which provides energy to our body. When even potatoes which we eat almost every day in one form or the other
contain a lot of starch. अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करते हैं। ग्लूकोज, गन्ना, चीनी और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम हर रोज़ बहुत कम ग्लूकोज या गन्ने की चीनी खाते हैं। हमारे भोजन में खाने में जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वह स्टार्च और यह गेहूं और चावल जैसे अनाज से आता है। गेहूं से भोजन चपाती, रोटी, नूडल्स आदि के रूप में तैयार किया जाता है। चावल का उपयोग डोसा और इडली के रूप में किया जाता है जो हम खाते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे चपाती, रोटी, नूडल्स, चावल, डोसा और इडली आदि तो हम अपने शरीर में स्टार्च लेते हैं और यह स्टार्च हम कार्बोहाइड्रेट से प्रदान लेते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक कि आलू, जिन्हें हम एक रूप में या दूसरे रूप में लगभग रोज़ खाते हैं, उनमें बहुत सारा स्टार्च होता है। Some of the common sources of carbohydrates in our food are, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य स्रोत हैं। सीरियल, व्हीट, राइस, माइस, पर्ल, मिलेट, एक्सेट्रा, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, शुगर, जेगरी एंड हनी। फ्रूट्स लाइक banana, mango, melon and papaya also contain carbohydrates. Carbohydrates in our food are obtained mainly from plant sources. हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कुछ सामान्य स्रोत हैं, जैसे अनाज। भोजन में अनाज गेहूँ, चावल, मक्का, मोती, बाजरा आदि। आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़ कार्बोहाइड्रेट, गुड़ और हनी। केला, आम, खरबूजा और पपीता जैसे फलों में भी होता है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों को स्रोतों से प्राप्त होता है। फैट, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इन फैक्ट fats provide us with as much energy as that provided by the some amount of carbohydrates. Some example, a little butter provides as much more energy than a large slice of bread. Butter, ghee, groundnut oil, mustard oil, sunflower oil and coconut oil are the common fats used by us in everyday life. Fats are the richest sources of energy, but they are more expensive than carbohydrates since both fats are as well as carbohydrates provide energy. Therefore, the foods containing fats or carbohydrates are called energy giving food. अब हम वसा, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तव में वसा हमें उतनी ही ऊर्जा प्रदान करती है जितनी की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है। उदाहरण के लिए थोड़ा मक्खन जो वसा होता है हमें ब्रेड के एक बड़े टुकड़े की तुलना में बहुत अधिक प्रदान करता है। मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और नारियल का तेल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान वसा हैं। वसा ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक महंगे हैं। चूँकि दोनों वसा के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय मैनी food items such as butter, ghee, milk, cheese, paneer, oil, groundnut oil, mustard oil, sunflower oil, coconut oil, etc. Egg yolk, yellow part of an egg, meat, groundnut, cashew and soybean. Fats and oils are
similar substance. The only difference is that fats are solid at room temperature, whereas oil are liquid at room temperature. हमारे शरीर को कई खाद्य पदार्थों जैसे मक्खन, घी, दूध, पनीर, तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल आदि, अंडे की जर्दी जो पीला द्वारा आपूर्ति की जाती है, एक अंडे का हिस्सा, मांस, मूंगफली, काजू और सोयाबीन, वसा और तेल समान पदार्थ हैं। केवल अंतर यह है कि वसा कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जबकि तेल कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। फैट कैन बी ऑब्टेन्ड from plants as well as from animals. Groundnut oils, mustard oil, coconut, sunflower oil, soybean oil, groundnut, till nuts, etc. are obtained from plant. Butter, ghee, milk, cream, cheese, eggs, meat, etc. are obtained from animal. पौधे से और जानवरों से वसा प्राप्त की जा सकती है। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, तिल, मेवे आदि पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। मक्खन, घी, दूध, क्रीम, चीज, अंडे, मांस आदि जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग न्यू सेल विच बिल्ड द बॉडी and make it grow. Proteins also help in repairing the damaged body cell. These proteins are needed for the growth and repair of our body. In fact, food items containing proteins are now as bodybuilding foods. Children need more proteins than adult comparisons to their body weight because of the rapid growth of their body. The various food which are rich in proteins are milk, cheese, paneer, pulses, dal, peas, butter, beans, soybean, groundnut, fish, meat, chicken, egg, etc. प्रोटीन नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो शरीर का निर्माण करते हैं और इसे विकसित करते हैं। प्रोटीन क्षतिग्रस्त शरीर की कोशिकाओं और घाव के उपचार के दौरान की मरम्मत में मदद करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को बॉडी बिल्डिंग खाद्य पदार्थों के रूप में जाना जाता है। बच्चों को अपने शरीर के वजन की तुलना में वयस्कों की तुलना से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर का विकास तेजी से होता है। प्रोटीन से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं: दूध, पनीर, दाल, मटर, बीन्स, सोयाबीन, मूंगफली, मछली, मांस, चिकन, अंडे आदि। विटामिन्स आर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी in small amount. They help our body to absorb and utilize other nutrition and minerals. There are two types of vitamins. हमारे शरीर द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वह हमारे शरीर को अन्य पोषक तत्वों और खनिजों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। First, water soluble vitamins. Second, fat soluble vitamin. Water soluble vitamin, they are soluble in water. Vitamin B complex and vitamin C are water soluble vitamin. Vitamin B complex is a mixture of different vitamins. Milk, green leafy vegetables, fruit and meat are good sources of vitamins B complex. Vitamin C is obtained from citrus fruit such as lemon, orange, berries, etc. If taken of excess, water soluble vitamins are not harmful for the body as they are excreted with the urine. यह पानी में घुलनशील विटामिन, यह पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विभिन्न विटामिनों का मिश्रण है। दूध, हरे पत्ते,
दाल, सब्जियां, फल और मांस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, जामुन आदि से प्राप्त होता है। यह अधिक मात्रा में लिया जाए तो पानी में घुलनशील विटामिन शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, क्योंकि यह यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यह these are soluble in fats. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. Milk, egg, fish, cabbage, tomatoes and green vegetables are good sources of these vitamins. If taken in excess, they get accumulated in the body and are harmful. Our body can synthesize vitamin D and K. Exposure to sunlight helps the body to make vitamin D. All other vitamins are taken through food. वसा में घुलनशील विटामिन, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा का घुलनशील विटामिन है। दूध, अंडे, मछली, गोभी, टमाटर और हरी सब्जियां इन विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अगर लिया है अधिक मात्रा में ये शरीर में जमा हो जाते हैं और हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर विटामिन डी और के का संश्लेषण कर सकते हैं। धूप के संपर्क में आने से शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद मिलती है। अन्य सभी विटामिन भोजन के माध्यम से लिए जाते हैं। विटामिन आर vital for our body. Let's see why each vitamin is important for us. विटामिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें कि विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। विटामिन फंक्शन सोर्सेस। विटामिन ए हेल्प्स इन नॉर्मल विजन एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कैरोट, पम्पकिन, कोड लिवर ऑयल, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। अब विटामिन ए समान दृष्टि में मदद करता है और विकास हमारे शरीर का करता है। इसके सोर्सेस क्या हैं, हमें कैसे प्राप्त होते हैं विटामिन ए? गाजर, कद्दू, कॉड लिवर तेल, हरे पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड कीप्स ब्लड हेल्थी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये समुचित विकास में मदद करता है और शरीर में रक्त स्वस्थ रखता है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, फल आदि। विटामिन सी कीप्स आवर गम्स एंड टीथ हेल्थी। यह मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखता है। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला एक्सेट्रा। नींबू, संतरा, आंवला जैसे खट्टे फल खाने से हमें विटामिन सी प्राप्त। विटामिन डी हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थी बोन्स एंड टीथ एंड आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। विटामिन डी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हड्डियों और दांतों और भोजन से शरीर को बोबेल्सियस में मदद करता है। मिल्क, कॉड लिवर ऑयल स्पेंडिंग टाइम इन द सन। दूध, कॉड लिवर तेल सूर्य के समय में बिताना। विटामिन ई कीप्स स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्थी। बटर, टमाटो, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। विटामिन ई जो त्वचा और तंत्र को हेल्दी रखता है। दही, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के जो हमारे शरीर को ब्लड में थक्का बनने में कार्य करता है, जिसको अंडा, टमाटो, कैबेज खाने से पूर्ति होती है। मिनरल्स। Minerals are chemical substances needed by our body to function well. They are needed in smaller amount
and they help the body to utilize other nutrition effectively. Some minerals needed by us are as follow. अब खनिज हमारे शरीर द्वारा अच्छी तरह से काम करने के लिए आवश्यक होता है। रासायनिक पदार्थ है, उन्हें कम मात्रा में ज़रूरत होती है और वह शरीर को अन्य पोषक तत्वों के प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। कुछ हमारे द्वारा आवश्यक खनिज प्रकार हैं। फर्स्ट, आयरन इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। आयरन जो है, आयरन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, रक्त को घटक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है। कैल्शियम इज यूज्ड इन मेकिंग बोन्स एंड टीथ, इट आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम का उपयोग हड्डियों और दांतों में बनाने के लिए किया जाता है, यह रक्त के थक्के जमने में भी मदद करता है। फास्फोरस इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, फास्फोरस यह हड्डियों और दांतों को मौजूद और मजबूत करता है। सोडियम एंड पोटेशियम दे आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। सोडियम और पोटेशियम ये तंत्रिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। आयोडीन इट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। आयोडीन जो होता है ये थायराइड के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है, ग्रंथि जो नियंत्रण करती है और शरीर और मानसिक का विकास करती है। फ्लोरीन इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट टीथ अगेंस्ट डीके। फ्लोरीन ये क्षय के खिलाफ दांतों की रक्षा करने में सहायक होती है। मैग्नीज इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल विच कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। Apart from these, other minerals such as zinc, magnesium, copper and sulfur are needed by us in small amounts. Different minerals are found in different food items. Milk is good sources of many minerals. Iodine is found in seafood, green vegetables, millet, meat and nuts are good sources of minerals like iron, calcium and phosphorus. Deficiency of minerals causes various disease. अब मैग्नीज देखते हैं, ये क्लोरोफिल में मौजूद होता है जो प्रकाश संश्लेषण की वजह से बनता है। इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और सल्फर जैसे अन्य की जरूरत होती है जो हमारे द्वारा कम मात्रा में विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं, जैसे दूध कई खनिज का एक अच्छा स्रोत है। समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। हरी सब्जियां, बाजरा, मांस और नट्स इसके अच्छे स्रोत हैं। लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों में कमी विभिन्न बीमारियों के कारण बनती है। थैंक यू।